हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किस कलाकार को अल डिविनो या दिव्य पुरुष कहा जाता है। तो किस कलाकार को दिव्य पुरुष या अल डिविनो कहा जाता है, तो वो है माइकल एंजेलो। ठीक है, तो माइकल एंजेलो को कहा जाता है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंगावाला जो 1936 पे ये पेंटिंग बनी थी, कागज पर टेम्परा ये पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग का माध्यम है कागज पर टेम्परा माध्यम में बनी है। तो ये पेंटिंग किसकी है, तो ये पेंटिंग है नंदलाल बोस की। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान प्राचार्य। देखिए इसमें जो ऑप्शन में है वो पुराने हैं, अब इस समय है तो प्रोफेसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोफेसर आनंदिता भट्टाचार्य ये है। ठीक है, वर्तमान में प्रोफेसर आनंदिता भट्टाचार्य ये यहाँ वहाँ की क्या है, प्राचार्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एम एस रावत की प्रसिद्ध कृति यात्रा जो कास्ट में ये बनी है, ये मूर्ति है, तो ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो ये वर्तमान में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बसंती फूल जो कागज पर जल रंग की ये पेंटिंग है, बसंती फूल, इसके जो चित्रकार हैं वो हैं आशित कुमार हल्दर इसके चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर जो 1939 में बनी थी, जो कैनवास पर तैल रंग में ये पेंटिंग बनी है, तो इसके चित्रकार कौन है, तो अमृता शेरगिल। इसके चित्रकार कौन है, अमृता शेरगिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कागज पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है कागज पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से, तो शशिकांत धोत्रे। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था। तो राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था, तो बांकुड़ा में हुआ था। ठीक है, बांकुड़ा में हुआ था। कब हुआ था, ये बांकुड़ा कहाँ पड़ता है, तो बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार की परिकल्पना किसने की थी। तो कुतुब मीनार की जो परिकल्पना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा किया गया था। फिर देखते हैं, भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता चित्र किसका है। तो भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है। डी विल बी राइट आंसर। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा। घोषणा पत्र भी पूछे जाते हैं, तो घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है, तो ग्यूलाग ओपेलेनियर ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलगिमेश झील जिसमें एक मनुष्य को बाघों से लड़ता हुआ इसमें दिखाया गया है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो झील प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति शिल्पों में किस पुष्प का बहुधा अंकन मिलता है। देखिए मूर्ति शिल्पों में जो मिलता है वो कमल का अंकन मिलता है। अगर वस्त्र में पूछा जाएगा तो कुमुदनी का। ठीक है, मूर्ति शिल्प में कमल का अंकन है और वस्त्रों में अगर पूछा जाएगा तो कुमुदनी का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य और पार्श्विकता ये पेंटिंग किसकी है, तो ये पेंटिंग है सतीश गुजराल की। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देहावसान जो जल रंग में ये पेंटिंग बनी है, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की ये पेंटिंग है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई
के वास्तुशिल्पी कौन थे? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के जो वास्तुशिल्प हैं वो जॉर्ज विटेट हैं। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरा फाउंटेन कहाँ स्थित है? तो फ्लोरा फाउंटेन ये कहाँ है? तो मुंबई में है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो कोलकाता में हुआ। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा महोत्सव साल के किस महीने में आयोजित होता है? तो फरवरी में। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 से 35 ईस्वी की अवधि में जन्म साखी के चित्र किस शैली में बने हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म साखी के चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो सिख शैली से संबंधित हैं। ठीक है, सिख शैली से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स जो 2 मई 1957 ईस्वी को स्थापित किया गया, तो इसके सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? ये जो सम्मान दिया जाता है तो ये किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस। किसके द्वारा? फ्रांस। ये किसको मिला था? आई थिंक रजा को मिला था ना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अपने हरे नीले रंग की सुराहियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने हरे नीले रंग सुराहियों के लिए प्रसिद्ध विडो। ठीक है, थ्रू द विडो ब्राज और सैंड स्टोन में ये मूर्ति बनी है। इसकी जो माप है वो 210 गुणे 90 गुणे 86 सेंटीमीटर है। तो इसके जो शिल्पकार हैं वो कौन है? तो पी.वी. राजीव नयन है। कौन है? पी. राजीव नयन कह सकते हैं। पी. राजीव नयन इसके जो है शिल्पकार है। पी. राजीव नयन कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी प्रतिमा निर्मित है। तो किससे निर्मित है? ये शैलखड़ी पत्थर से निर्मित है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झरोखा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो झरोखा आर्ट गैलरी ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। डी विल बी राइट आंसर। सिंधु लिपि का सबसे पुराना नमूना प्राप्त होता है। तो कब प्राप्त होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, तो 1853 में। 1853 में। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्तिकार दर्पण में निहारती हुई स्त्री। मूर्ति क्या है? ये मूर्तिकार नहीं, मूर्ति है दर्पण में निहारती हुई स्त्री, ये मूर्ति है। तो ये वर्तमान में भारत के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये क्वेश्चन है। तो ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार बम्बई का मूर्तिकार नहीं है? मुंबई का मूर्तिकार नहीं है। तो कौन सा मूर्तिकार नहीं है? शंखो चौधरी, श्री मात्रे भी है, श्री करमारकर भी है, श्री फड़के हैं, लेकिन शंखो चौधरी मुंबई के मूर्तिकार नहीं हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय का कुलपति था? तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय का कुलपति था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का कुलपति था। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। कांसे का दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का जो दर्पण प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का कमरा, ये पेंटिंग है। बीमार लड़की, ये अलग पेंटिंग है। मृत माता की रचना, इस पेंटिंग को, इन पेंटिंग्स को किसने बनाया है? तो मुंज की, सॉरी, ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग है मुंज की। ठीक है, या मुंख कह सकते हैं, एडवर्ड मुंख, जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 ईस्वी में कैनवास पर एक्रेलिक, इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं वो कौन है? राजस्थान ये पेंटिंग बनाई है, तो ये इसके चित्रकार कौन है? तो रजा है, एस.एच. रजा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सती, शिव सती कह सकते हैं, काष्ठ के मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? ये सती मूर्ति है या शिव सती है? तो इस जो काष्ठ में बनी है तो इसके मूर्तिकार कौन है? तो श्रीधर महापात्र हैं। कौन है? श्रीधर महापात्र इसके मूर्तिकार है। डी विल बी राइट आंसर।
आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है M.F. हुसैन की किस पेंटिंग पर डाक टिकट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाक टिकट जारी हुआ था? तो किस पेंटिंग पर जारी हुआ था? लैंप और मकड़ी पर, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो धनराज भगत हैं ये मूर्तिकार हैं, इनके शिल्प सितार वादक, ठीक है, इनकी जो मूर्ति है सितार वादक, ये किस माध्यम में बनी है मूर्ति? तो सीमेंट से बनी है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो कुमार पत्रिका का जो प्रकाशन किया है वो रविशंकर रावल ने किया है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए हैं? कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए हैं? तो चीन में बनाए गए हैं, जापान में बनाए गए हैं, भारत में बनाए गए हैं, सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो को समर्पित म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये मॉरिस पेरिस में स्थापित की गई है, ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन महिला कलाकार अपने कलाकृतियों में औषधियों, टहनियों, सूखे पत्ते, सूखे फूल, रुई, अंडे, छिलके, कागज और कपड़े का प्रयोग किया है? तो वो कौन सी कलाकार हैं? तो वो कौन सी हैं कलाकार? जयश्री चक्रवर्ती, ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। फिर है ग्रीक मूर्तिकार मायरान, ठीक है, इनकी एक रचना है, इनकी मूर्ति है, कौन सी है? डिस्कोथ्रोवस। तो ये किस माध्यम में बनी है? ठीक है, तो ये किस माध्यम में बनी है? तो कांस्य माध्यम में, कांसा में, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो रंग को कपड़े तथा कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को फ्राटिस कहते हैं, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर नामक ये पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पर्सी ब्राउन, बी विल बी राइट आंसर। कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक में मिलती है? तो वो कौन सी तकनीक है? वो कौन सा वो है? तो रंग, ठीक है, क्या होगा? इसमें रंग होगा। फिर है सोहराई कला के संवर्धन तथा संरक्षण की नींव किसने डाली? तो सोहराई कला का संवर्धन जो संरक्षण की जो नींव थी वो किसने डाली है? तो बुलु इमाम ने डाली है, बुलु इमाम ने, बी विल बी राइट आंसर। ओके, खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर शामिल किया है? तो 1986 में। फिर अगला क्वेश्चन है तीर्थकर्म पारश्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक क्या है? तो पारश्वनाथ का जो प्रतीक है वो सांप है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा में, ये कहाँ पे? बर्मा है, ठीक है, बर्मा में विख्यात आनंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आनंद मंदिर कहाँ है? तो बर्मा में है, म्यांमार में कह सकते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो त्रिभुवनादित्य ने करवाया था, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? रास मंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना है? तो रास मंडल का जो सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध जो चित्र है वो जयपुर शैली का है, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं गंधव्यूह ग्रंथ किस शैली का है? तो जो व्यू ग्रंथ है वो पाल शैली का है, कहाँ का है? पाल शैली का, बी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।